नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। बड़े सारे सवाल आपके होते हैं यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में, खासकर ईटीएफ को लेके भी सवाल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी क्या थी, मैंने काफी पहले बोला था कि अब यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि $4,000 का लेवल है और नीचे जो 1,40,000 का लेवल मिल रहा है एमसीएक्स में, ये ज्यादा आपको मिलता नजर नहीं आएगा। लेकिन अभी अब 2 दिनों से एक करेक्शन है, अगेन आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो मिस मत करिएगा। जिन लोगों को ईटीएफ में बाइंग करनी है उनके लिए आज भी मौका है, और जिन लोगों को फिजिकल में बाइंग करनी है, आज का करेक्शन कल रिफ्लेक्ट होगा प्राइसेस में, तो वहां आप जो है बाइंग कर सकते हैं और थोड़ा आज भी आप बुक कर सकते हैं प्राइस को। तो चलिए इन सब चीजों पे मैं बात करूंगी और साथ में बने रहिएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन है डेरिवेटिव मार्केट, फिजिकल मार्केट और ईटीएफ का। और साथ में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे क्रूड और बेस मेटल का भी, क्योंकि बेस मेटल में अब आपको हल्की गिरावट जो है हर कमोडिटी में देखने को मिल रही है। तो संभलने का मौका है यहाँ पे, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके वहां पे भी आपको चलना चाहिए। चलिए सबसे पहले चार्ट को ही शेयर करेंगे, और चार्ट को शेयर करते हैं तो थोड़ा सा तो बाहर का मार्केट देखना बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे बढ़िया ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एसएनपी हायर साइड, डॉव जोन्स जो है वो भी यहाँ पे हायर साइड है। लेकिन अब यहाँ पे हम सीधे बढ़ते हैं, डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। एक यहाँ पे भी लोअर लेवल मतलब जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 99.6 तक जाते हुए हम दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे, मतलब डॉलर इंडेक्स दिखाई दे सकता है। अब बात करेंगे गोल्ड फ्यूचर्स की। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसमें यहीं से ये वापसी जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अल्टीमेटली 4390 जो चीज आ रही है, एक सपोर्ट इसने यहीं से लेना शुरू कर दिया है। क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीकली क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी रिवर्स होके क्लोज करता है, यानी कि ये क्लोजिंग अगर 4400 से भी ऊपर हो जाती है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए ये जाना जाएगा गोल्ड, और फिर अगले हफ्ते एक हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता हुआ देख सकते हैं। प्रेशर क्यों आ रहा है प्राइसेस में? एक तो आपको प्रॉफिट बुकिंग दी है, इतना बढ़िया मतलब लेवल्स भी तो आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी चीज है कि काफी सारी चीजें हैं, वॉर फ्रंट पे भी बात हो रही है। इसके बाद देखिए तो काफी अलग प्रेशर भी जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 4360 अल्टीमेटली एक डाउन साइड है, वहां से एक बाउंस आना चाहिए, और अपसाइड अपना रहेगा 4450-60 तक का रहना चाहिए, मतलब 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। अब हमारे यहाँ जो है आज के लिए तो थोड़ा सा मतलब आया था, मैंने आपको 1,52,000 का लेवल बताया था ऑन लोअर साइड। आज ये लगा है 1,51,923। मेरे साइड से मेरी सेलिंग हो चुकी है, क्योंकि फ्राइडे है, कोई भी मूव आएगी, आपको ज्यादा इसमें अड़ना नहीं चाहिए। मैंने 1,52,000 आपसे बोला था, और 2,32,000 मैंने सिल्वर में भी बोला था। वो लेवल्स आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इंट्राडे में अगर आप देखेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक रिकवरी जो है वो लोअर साइड से नजर आ रही है। अगर आती है तो ये लेवल कहाँ तक आ सकता है? 1,53,200 पे, इसका ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो फॉल आया था वो आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक बढ़त जो है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। यही कारण मैंने कहा है कि ईटीएफ में बाइंग आप कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। चलिए अब मेजर मेजर फॉल कहाँ तक आ सकता है? अगर मैक्सिमम आया भी 1,51,400, रिकवरी करके प्राइसेस कहाँ जा सकता है? 1,53,400 तक। तो ये चीज क्लैरिटी के साथ मतलब मैं बोल रही हूँ कि अब थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स देखने को मिल रहा है। शाम के डेटा में अगर रिटेल सेल्स में कोई दिक्कत आती है, तो मैं वहां पे फिर से अवेलेबल होके आपको एक बारी लेवल्स को फिर से शेयर करती हुई नजर आऊंगी। अब यहाँ पे सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में भी सेम पैटर्न है। एक इसने लो लगाया कितने का? $63.64 का, वहां से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ आप देखा है। तो रिकवरी अगर आती है तो आपको रुक जाएगी कहाँ पे? 65 के करीब आती हुई मतलब रुक जाएगी। हमारे मार्केट में कल से मैंने आपसे कहा है, इनफैक्ट परसों से कहा है कि एक करेक्शन आना चाहिए, आना चाहिए। वो करेक्शन 2,32,000 का मैंने यहाँ पे दिया था। 2,31,646 का लेवल लगा के गया है, और यहाँ आपको बनता है डबल बॉटम। आवरली पे आप देख सकते हैं, ये आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। बहुत काम करता है ये पैटर्न, मैं इसे फॉलो करती हूँ। और यहाँ अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ आता है तो 2,35,000 तक चांदी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। वो ये गैप फिल करने के लिए ऊपर से आएगी, और ट्रेंड तो आपको अप है ही है। तो अगर लोअर लेवल मिल रहा है तो लोग यहाँ पे रिटर्न आते हुए आपको दिखाई देंगे। अब हमारी मार्केट थोड़ी सुस्त हो सकती है, क्योंकि हमारा आईएनआर यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जाने से पहले मुझे दिखाना है आपको गोल्ड रेट्स। अभी गोल्ड रेट्स कम हुए हैं पहले से, ये ध्यान में रखिएगा। 1,51,500 के करीब है। ये मेरे ख्याल से 1,52,353 चला गया था, तो 1-1,500 का फर्क भी अच्छा होता है। आप जा सकते हैं
22 कैरेट का दाम मैं बता रही हूँ, ये 1,51,000 के 1,38,768 के करीब आपको जो है ये नजर आ रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ये 22 कैरेट का आपको रेट जो है वो कम से कम आप मोटा मोटी जानेंगे तो 1,39,000 आ रहा है। सिल्वर 2,32,000 के करीब का रेट जो है वो चल रहा है। तो अब किन्हीं लोगों को अगर फिजिकल में लेना है तो समझिए कि आपको 2,32,000 मिल रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा 2,000 डिस्काउंट आपको दे रहा है फिजिकल मार्केट। अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का मार्केट भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है फिजिकल मार्केट में, यानी कि एमसीएक्स ऊपर है। जब आप फिजिकल में खरीदने जाएंगे तो वो नीचे की तरफ रहेगा। तो एक अच्छा समय है जब आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अब इससे पहले कि हम आगे मूव करें, मुझे दिखाना है गोल्ड बीज और सिल्वर बीज। निपॉन का मैंने लिया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक आई थी गिरावट, अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर अगेन हम 128 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो आपको अगर इंट्राडे में भी लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि 128 मुझे लग रहा है कि आएगा। और मैक्सिमम फॉल जो है वो 122.5 का होगा। अभी ट्रेंड जो है फिलहाल एक रेंज में है और ये 128 को क्रॉस करेगा, वीकली क्लोजिंग देगा, तभी हम 132 की बात करेंगे। लेकिन जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है उनके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको बहुत छोटे छोटे मतलब इस पे ध्यान नहीं देना होगा कि आज 2 पॉइंट गिर गया या आज 1 पॉइंट गिर गया। चलिए सिल्वर बीज की बात करेंगे। सिल्वर बीज अब आपको कितना आ रहा है, 220 के करीब आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि सिल्वर बीज अगर 220 के करीब आ रहा है तो आपको एक बारी यहाँ पे ये भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे हम 230 का धीरे धीरे लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो इन टोटल आपको डेरिवेटिव में भी एक रिकवरी आ रही है और ईटीएफ में भी आ रही है और फिजिकल में आपको प्राइस कम हुआ है तो आपको लेना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा जंप करेंगे क्रूड पे, क्योंकि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं ना तो ये मत बोलिए कि अब ये क्रूड बता रहे हैं तो अब ये नहीं सुनना है, क्योंकि ये क्रूड ही आपकी गोल्ड और सिल्वर को भी ड्राइव कर रहा है। $85 के करीब अगर आती है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन बढ़ी है और वो बढ़ती रहती है। $85 तक आता हुआ नजर आएगा तो थोड़ा प्रेशर हमारे सोना चांदी पे होगा। और एक रिकवरी अगर आती है तो मुझे लग रहा है कि 8,000 पे बिल्कुल बुक कर लीजिएगा क्रूड प्राइसेस को, क्योंकि अब यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी है। यहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि नेचुरल गैस पे कल भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ आपको यूरोपियन का जो टीटीएफ फ्यूचर्स है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसका प्रेशर भी इस पे आता हुआ नजर आ रहा है। और अप साइड में आपको 2.85 2.82 पे ही रुक रही है, लेकिन 2.85 भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि ये कमोडिटी फेस नहीं कर पा रही है। मुझे लग रहा है कि अभी की जो बढ़त है इसे फिर से 2.82 के करीब ले जा सकता है। और हमारा बाजार जो है वो बिल्कुल ही रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, चार्ट्स पे बिल्कुल रेंज में रहता है। तो मुझे लग रहा है ज्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार आपको 271 का रेंज देती हूँ। मुझे 271 से ऊपर लगे ही नहीं रहा। 271 से ऊपर जाएगा तभी ये 4 रुपए बढ़ के 5 रुपए बढ़ के ये 276 तक आएगा। इससे ऊपर की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेट करिएगा 271 आए तो वहां पे एक बारी देखते हैं कि ये तोड़ता है या फिर वहां से वापसी जाता है। अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में प्लीज यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा आप हायर साइड नहीं रहिएगा। आज एक फॉल के बाद रिकवरी आई है, मैं मानती हूँ। और ये 350 आते आते रुक जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब बड़े उसमें नहीं रहना है, क्योंकि जब यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन कम हुआ है, सप्लाई भी बढ़ी है। एल्यूमिनियम के एक बहुत बड़े माइंस का सप्लाई डिसरप्शन था, वो यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक प्रेशर जो है अब यहाँ पे वीकली पे डबल टॉप है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा 360 के करीब। नीचे भी जा सकती है प्राइसेस, और नीचे में बढ़िया बाइंग आपको बनता है 340 के करीब से। आज इंट्राडे में भले ही यहाँ पे अपसाइड है, लेकिन जो एल्यूमिनियम की अच्छी बाइंग है ना वो 340 के करीब बनती हुई नजर आएगी। संभलना तो आपको पड़ेगा जिंक में भी, क्योंकि जिंक में एक बाइंग है, लेकिन मैं अभी इससे ज्यादा रेफर नहीं करूंगी। 396 तक रखता आता है, वहां पे एक बारी निकल जाइए, क्योंकि धीरे धीरे अब यहाँ पे जो बेस मेटल काउंटर है वो मतलब कि बढ़ तो रहा है, लेकिन ये फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना कि किस तरीके की मूवमेंट है। यहाँ पे देखिए, ये एक आया और फिर ये एक आता हुआ नजर आ गया। अब ये दोनों चीज जो है ना ये आपको परेशान करेंगी मार्केट को, और यहाँ पे आके फिर से एक बारी प्राइसेस जो है वो रुकते हुए नजर आ सकता है। तो थोड़ी बढ़त है, 1380 तक के लिए आप कॉपर भी खरीदते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन 1380 तक ही रख के चलिएगा। निकल फिर से एक डाउन साइड लेवल लिया है। तो ये आज का एक अपडेट था। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे स्पाइसेस पे भी एक देना चाह रही हूँ, टाइम की कमी हो जाती है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बाउंस लिया है। 21,000 तक मुझे जीरा लग रहा है।
टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ लेगा तो 22,000 तक जाएगी। मैं छोटा टारगेट इसमें नहीं देना चाहूंगी, स्ट्रांग कमोडिटी है। और ना ही मैं छोटा टारगेट देना चाहूंगी धनिया में। धनिया में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है हायर साइड रहना चाहिए थोड़ा सा, मतलब एक्सपोर्ट तो कम हो रहा है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्पाइसेस के लिए। लेकिन एक चीज मान के चलिएगा, हमारे पास कैरी फॉरवर्ड कम है स्पाइसेस का, और फेस्टिवल डिमांड हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 16,600 तक के लिए आप इसमें बाय में रह सकते हैं। ग्वारगम में 11,800, उससे ज्यादा नहीं। जबकि ग्वारसीन में आप अवॉइड करके चलिए। आपको एक बढ़िया कमोडिटी बता रही हूँ, कैस्टर सीड। कैस्टर सीड में नया आवक बहुत दूर है, और मुझे लग रहा है कि इसमें प्राइसेस एक बार 72-40 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आज का अपडेट था, ध्यान से ट्रेड करना है आपको। और 2 दिन अभी यहाँ पे आपको वीकेंड आने वाला है, उस बात का बहुत ध्यान में रखना होगा। साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि रिटेल सेल्स का डेटा है, मैं अपडेट तो करूंगी, लेकिन कभी कभी मार्केट में 1 घंटे पहले से ही मोमेंट आना शुरू होता है। तो उस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।